जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोगी प्रैक्टिस सीरीज का अगला पार्ट जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 63। इसके पहले हम लगभग 62 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वॉच आउट दीज वीडियोस। और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो आज हम एक एजुकेशन एंड लीडरशिप वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किसी स्थान की संस्कृति की विशिष्टता और विविधता पर सीखने को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? द बेस्ट वे टू डेवलप लर्निंग ऑन द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर ऑफ अ प्लेस इज टू। तो आपको बच्चों को सिखाना है कि किसी क्षेत्र की विशिष्टता, विविधता, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, बच्चों से संस्कृति से संबंधित मॉडल बनवाएंगे। मॉडल बनाना, बच्चों को कल्चर कल्चर पर अद्यतन जानकारी के लिए समाचार चैनल देखने के लिए आप कहेंगे। आस्किंग चिल्ड्रन टू वॉच न्यूज चैनल्स फॉर अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन कल्चर। संस्कृति को दर्शाने वाले समाचार पत्रों से चित्र दिखाना, आप न्यूज़पेपर को सारे ये कल्चर के दिखाएंगे। या फिर कल्चर को समझने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और कला केंद्रों की क्षेत्र यात्राएं। तो ये सबसे सही उत्तर हो जाएगा। या फील्ड ट्रिप करवाएंगे टू लोकल, रीजनल एंड आर्ट सेंटर टू अंडरस्टैंड द कल्चर। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दर्शन की एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन की सराहना और पुरस्कृत करती है। तो विच इज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट अप्रिशिएट एंड रिवॉर्ड कलेक्टिव परफॉर्मेंस। तो इसको आप कहते हैं, इसे कहा जाता है समुदायवाद। जो कम्युनलिज्म होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति का जो पूरा अस्तित्व है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो उसकी समुदाय या समाज से जुड़ी होती है और उसी से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये समुदायवाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग कौन सा सही है? सामुदायिक अभियान शैक्षिक गतिविधियों में नकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो ये देखिए, यहीं पे गलत हो जाता है कि जो कम्युनिटी कैंपेन होता है वो एक पॉजिटिव लाता है, पॉजिटिव चेंजेस लाता है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। क्योंकि सामुदायिक जब कैंपेन चलता है तो एक बढ़ावा मिलता है समाज में, एक पॉजिटिव आता है एजुकेशन के लिए। बच्चे जो होते हैं पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है ये जो समुदाय होता है, और अभिभावकों को भी। तो सामुदायिक अभियान बच्चों को स्कूल लाते हैं, बिल्कुल इसमें हेल्प करते हैं कि बच्चे जो स्कूल आएँ, माता पिता को जागरूक करते हैं, तो पूरा समाज जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, लेकिन 1 जो है नेगेटिव है, इसीलिए ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि ओनली 2, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक लामबंदी। तो ये एक नया वर्ड है जो कोई कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। लामबंदी को आप संगठन भी कह सकते हैं, संगठन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है? इस प्रोसेस के थ्रू समाज में क्या किया जाता है, समाज को इनकरेज किया जाता है, उनके लोगों को, कि वो समाज के रिसोर्सेस को पहचानें, उनके लिए वर्क करें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें और उनके लिए सॉल्यूशन निकालें। एक समाज के लिए काम करें, कम्युनिटी के लिए। तो एक प्रोसेस हो जाती है। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन? तो सबसे कमज़ोर तक पहुंचने के लिए और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इन दोनों ही कामों के लिए ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 सी जो है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की क्या भूमिका है? जो वर्क एजुकेशन है, स्कूल का जो वर्क कल्चर रहता है, वर्क एजुकेशन है, उसमें एक कम्युनिटी की क्या भूमिका रहती है, वो क्या करता है? तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का मनोबल गिराना। तो ये तो गलत हो जाएगा। मॉनिटरिंग द एजुकेशनल प्रोसेस, बिल्कुल मॉनिटर करता है एजुकेशनल प्रोसेस को, और कहीं कमियां होती हैं तो साथ मिलकर के शिक्षक, विद्यालय और समुदाय उसको दूर करने की कोशिश करता है। आलोचनात्मक सोच को सीमित करना, तो ये नहीं होगा
कि लिमिटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आध्यात्मिक वातावरण बनाना, ये नहीं होता है कि स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट बनाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है कि शैक्षिक प्रक्रिया की निगरानी, तो ये भूमिका जो है वर्क एजुकेशन की रिगार्डिंग सही है एक कम्युनिटी की, समुदाय की। आगे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम शिक्षा समितियां जो हैं, एक आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखी होगी, विद्यालय में रहती है। अब गांव के स्तर पर क्या रहता है, VECS, विलेज एजुकेशनल कमिटीज़। तो इसके संदर्भ में कौन सा सही है, तो नामांकन, उपस्थिति और सीखने की वृद्धि की निगरानी करती है। मॉनिटरिंग द एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड लर्निंग ग्रोथ, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये करता है VECS। प्रतिबंधित आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करना, तो सैंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कैजुअल लीव, तो ये इसका काम नहीं होता है। आपको बताया जो CL, ये सब BSA जो होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनका काम होता है CL सैंक्शन करना। यह स्टॉक रजिस्टर और कैश बुक का रख रखाव, बिल्कुल ये भी करते हैं, ये आपकी जो विलेज एजुकेशनल कमेटीज होती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन 3 है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है? तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, इसके लिए जो काम कर रहा है कौन सा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो ये है आपका प्रथम संस्था है जो काम करती है बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे देश में। अब इस संस्था के बारे में अदर फैक्ट्स देखें और फैक्ट देखें, तो एक तो सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है शिक्षा के क्षेत्र में, जो NGO है, ये सबसे बड़ा NGO है। इसको USA की सहयोग से इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। और इसकी बेसिकली जो स्थापना की गई थी वो थोड़ा मुंबई के क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए की गई थी। उनको जो है मेन लाइन में एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। अभी देखें, ये तो एक ASER, एक असर रिपोर्ट है। ASER ये रिपोर्ट जो प्रकाशित करती है प्रथम संस्था, और सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली ये संस्था है कि इसके जो डेटा हैं काफ़ी ऑथेंटिक रहते हैं। हर साल ही इसकी रिपोर्ट आती है 2005 से। असर, इसमें क्या रहता है, पूरे भारत के वर्ष के स्कूलों में क्या कराते हैं, सर्वे करते रहते हैं साल भर, और उपलब्धि स्तर जो अचीवमेंट लेवल है वो पता करते हैं बच्चों का कि मैथ का और लिटरेसी का, न्यूमरेसी का लेवल क्या है बच्चों का। तो ये संस्था ये काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी सामुदायिक पहल उनके राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है? तो कौन सा कम्युनिटी इनिशिएटिव है? तो मैच है। आप देख सकते हैं कठपुतली शो जो है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का नहीं है। कठपुतली शो आप लॉजिक लगाकर भी आपने देखा होगा, कभी राजस्थान यदि आप गए होंगे तो वहाँ पर जगह जगह कठपुतलियों का शो दिखाते हैं। और बाल मेला की बात करें तो बाल मेला आपने नाम सुना होगा, चिल्ड्रंस फेयर, ये तो स्कूलों में लगता है, ये स्पेशल केरल का नहीं है। यदि बात करें तो स्पेशल भोपाल में ज़्यादातर ये लगता है। भोपाल में 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पर 4-5 दिन का कार्यक्रम चलता है, इसको आप फूड फेयर भी कह सकते हैं। बच्चे खुद से ही जो है बनाते हैं खाना उसमें तरह तरह के, और स्टॉल लगाते हैं। तो ये बच्चों के एक हुनर को पहचानने के लिए ये जो बाल मेला लगाया जाता है, और मेनली भोपाल में ये ज़्यादा फेमस है। बाकी अपने नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्कूलों में तो ये लगाया ही जाता है हर साल। तो आपके जो दोनों ये मैच डे नहीं है, तो ना तो एक है और ना ही दो, ये दोनों ही मैच नहीं है एक दूसरे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक क्षमता निर्माण की प्रक्रिया है, कौन सी है, जिसके माध्यम से समुदाय, व्यक्ति समूह, संगठन अपने विकास के लिए भाग लेते हैं? डैश इज अ कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। तो ये जो कहलाता है ये आपका कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहलाता है। जस्ट अभी हमने कुछ क्वेश्चन ऊपर पहले ये पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। तो व्यक्ति, समूह या संगठन अपने विकास के लिए भाग लेते हैं। तो विकास के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास जो है प्रॉब्लम्स को, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको सॉल्यूशन के लिए खुद ही वर्क करते हैं। तो एक कोई कम्युनिटी है, उसके व्यक्ति अपनी समस्याओं को पहचानते हैं और उनको दूर करते हैं। तो ये जो आता है पूरा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंतर्गत आता है।
आगे देखें तो समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कम्युनिटी, विद द रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहाड़ में रहने वाला अलग थलग व्यक्ति को कहेंगे हम कम्युनिटी। विभिन्न व्यक्ति सामान्य कारण से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया कि जो कम्युनिटी में क्या कहते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स आर एसोसिएटेड विद द कॉमन कॉजेस। तो ये सही उत्तर है कि एक समुदाय में विभिन्न जो आपके फैमिलीज रहती हैं उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं और कुछ ज़रूरतों से एक दूसरे से वो समान कारणों से जुड़े रहते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्यालय समुदाय संदर्भों के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में। तो जो स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस है इसके रिगार्डिंग जो है कौन सा कथन है सही है। तो शिक्षक नेता जो टीचर लीडर होता है, यहाँ पर टीचर लीडर का मतलब होता है जनरली हम एचएम से प्रिंसिपल से मानते हैं, का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। यह शिक्षक नेता के मूल्यों, विशेषताओं, कौशल, कार्यों पर निर्भर करता है। ये दोनों ही बातें सही हैं एक कम्युनिटी स्कूल रिलेशनशिप के बारे में। तो आपका जो ऑप्शन 1 और 2 बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। तो कौन उन विश्वास, धारणाओं और संबंधित दृष्टिकोणों, लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है जो विद्यालय कैसे संचालित करता है। बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन लिख दी है एक चीज़ की, जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से किसी एक की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो बिलीव्स, एजम्पशंस, रिलेशनशिप, एटीट्यूड्स एंड रिटन एंड अनरिटन रूल्स। तो रिटन अनरिटन रूल्स किसके अंतर्गत आएंगे। तो कौन सा है, विद्यालय संसाधन, डायरी, विद्यालय के कार्यक्रम। तो ये सारे रिटन रहते हैं, आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो हैं। तो रिटन ऑन जो अलिखित भी हैं, रिटन है और अनरिटन, ये सारी चीज़ें हैं आपकी स्कूल कल्चर कहलाता है। स्कूल के अंतर्गत सारी होने वाली लिखित अलिखित चीज़ें आपकी बिलीफ हो गए, रिलेशनशिप, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें आपके स्कूल कल्चर के अंतर्गत आती हैं। आगे देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में कार्य शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानदंड नहीं है। तो ईयर प्लान जो है ये मानदंड जो है क्राइटेरिया नहीं है इम्प्लीमेंटेशन वर्क एजुकेशन के लिए। अवेलेबल फंड, तो इसका जो उत्तर दिया गया है तत्काल गतिविधि का चयन। तो सिलेक्शन ऑफ इमीडिएट एक्टिविटी, ये जो वर्क एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता है, इमीडिएट एक्टिविटी सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी देखें ईयर प्लान, अवेलेबल फंड, टीचर ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें एक क्राइटेरिया रखी जाती हैं। आगे देखें तो कौन सा विद्यालय माता पिता और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा नहीं दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रमोट स्कूल पेरेंट एंड कम्युनिटी रिलेशंस। तो कौन नहीं प्रमोट करेगा। तो शिक्षक जो माता पिता को मार्गदर्शन और सलाह देते हैं तो इससे तो प्रमोट ही होंगे रिलेशंस। माता पिता जो संवाद नहीं करते, बिल्कुल, यदि पेरेंट्स जो कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन ब्रेक होने से आपके जो स्कूल पेरेंट कम्युनिटी ये सारे रिलेशन होते हैं वो प्रभावित होंगे और बच्चे की लर्निंग भी उससे प्रभावित होगी, बच्चे का विकास प्रभावित होगा। माता पिता और शिक्षक का नियमित संचार, तो इससे एक इंक्रीज करे बढ़ेगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। माता पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले विद्यालय, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो माता पिता का संवाद है ये आपके विद्यालय माता पिता सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा नहीं दे सकता है यदि आपके पेरेंट्स हु डोंट कम्युनिकेट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है विद्यालय कौन सी प्रगति ने शिक्षक समुदाय के बीच ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक और जरूरत बना दिया है। विच प्रोग्रेस हैज मेड इन इट एसेंशियल एंड नेसेसरी टू अपग्रेड द नॉलेज अमंग द टीचिंग कम्युनिटी। तो जो टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी प्रगति है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, उसकी वजह से आ जाने से क्या होता है कि बच्चों की सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ गई है अब, और दूसरा टेक्नोलॉजी के आने से उनकी अब परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से सारी जो नॉलेज है आप स्कूल में बैठकर भी खाली टाइम आपको मिल रहा है वहाँ पे भी आप अब चीज़ों को अपडेट, नॉलेज को, न्यूज़पेपर को, कोई भी न्यूज़ है सारी अपडेट रख सकते हैं खुद को नॉलेज से। तो कौन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ने ये सब चीज़ बना दिया है। कौन सी विद्यालय समुदाय पारिवारिक भागीदारी योजना साझा करने के लिए मीडिया है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीडियाज फॉर शेयरिंग स्कूल कम्युनिटी फैमिली पार्टनरशिप प्लान विद द स्कूल कम्युनिटी। तो वेब पेजेस होते हैं, प्रेस रिलीज, स्कूल न्यूज़पेपर, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये एक योजना साझा करने के लिए एक मीडिया है। प्लान जो स्कूल का रहता है, आप वेब पेज जो वेबसाइट रहती हैं, प्रेस रहता है, प्रेस रिलीज, न्यूज़पेपर रहता है। तो आपकी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। विद्यालय समुदाय भागीदारी में क्या शामिल है? स्कूल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो इन्वॉल्व। तो विद्यालय आस पड़ोस की सुविधाओं उपकरणों का उपयोग और संसाधनों को साझा करना, बिल्कुल। यदि आपके गांव में आप देखिए तो स्कूल और कम्युनिटी की जो भागीदारी रहती है उससे यदि विद्यालय में कई बार संसाधन नहीं रहते हैं, देखिए संसाधन का मतलब मान लीजिए बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो जो इसमें कम्युनिटी जो है वो अपने फंड से, पैसे से बुक्स भी और अदर रिसोर्सेज भी हैं वो प्रोवाइड करवाती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कम्युनिटी ने विद्यालय के लिए बनवाने के लिए पूरी भूमि दान में दे दी। तो डोनेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है कम्युनिटी, हमारे इंडियंस की ये परंपरा रही है, इंडिया में ज़्यादातर ये चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विद्यालय समुदाय भागीदारी में शामिल है। संसाधनों को साझा करना, विद्यालय या पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग। तो आपका जो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो माता पिता शिक्षक संघ औपचारिक सामुदायिक भागीदारी है, स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक। तो स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक नहीं है, ये डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको उन्होंने नहीं माना था। इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गलत है। इनफॉर्मल कम्युनिटी नहीं है, लेकिन आपका पीटीए जो है आपका ये फॉर्मल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंतर्गत आता है, पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्कूल प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शुरू करने का कार्य करने वाला पहला देश। देखिए स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें जो है पॉपुलेशन एजुकेशन तो हमारा भारत ही है। आप जो बच्चों में एक चैप्टर रहता है पॉपुलेशन का, वो भी पढ़ाया जाता है कि पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, मतलब एकदम से जनसंख्या का बढ़ना। इसी में लाइफ हमारी जीवन स्तर जो है, जीवन स्तर क्या होता है, किस तरह का होना चाहिए, बीपीएल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने वाला पहला देश है हमारा भारत। अब बात करें जनसंख्या जो ये नीति जो है लागू की गई थी हमारी 1976 में लागू की गई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जिसके बारे में बताया गया था कि हमें किस तरह से आगे जनसंख्या को कंट्रोल करना है, ये बताया गया था 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेरणा, तो आपको पता है हर वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन लाते हैं कि जो लास्ट का क्वेश्चन है उसको आप खुद ही एनालाइज करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। तो मोटिवेशन स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति का प्रयोग किया जाना चाहिए? आप बच्चों के लिए मोटिवेशन को बढ़ा रहे हैं तो आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? आपके ऑप्शन ये हैं। आप इसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आपके क्वेश्चंस आए कम आए लेकिन ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहें। सो बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।